दोस्तों, अगर आप भी साउथ अफ्रीका की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत और केशव महाराज के जय श्री राम के उद्घोष के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास का सबसे बड़ा और डरावना मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने 2-2 सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को धूल चटा दी। लेकिन इस जीत के असली हीरो रहे केशव महाराज, जिन्होंने न केवल गेंद और बल्ले से कमाल किया, बल्कि जीत के बाद जय श्री राम के नारे लगाकर और भारत के लिए जो कहा, उसे सुनकर आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। आखिर मैच के बाद केशव महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। उनके उस ऐतिहासिक बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप केशव महाराज और राशिद खान में से किसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2026 का यह 13वां मुकाबला रोमांच की उन ऊंचाइयों पर था जहां से वापस आना नामुमकिन लग रहा था। अहमदाबाद के मैदान पर टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी और साउथ अफ्रीका ने 187 रनों का पहाड़ा खद्दा किया। लेकिन अफगानिस्तान के जांबाजों ने हार नहीं मानी और मैच को आखिरी गेंद पर टाई करा दिया। इसके बाद हुआ पहला सुपर ओवर और किस्मत देखिए दोस्तों, वह भी टाई हो गया। पूरा स्टेडियम सन्न था, सांसें रुकी हुई थीं। फिर शुरू हुआ दूसरा सुपर ओवर। मैदान पर तनाव इतना था कि खिलाड़ियों के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में साउथ अफ्रीका के लिए संकट मोचक बनकर उभरे केशव महाराज। उन्होंने न केवल अपनी कप्तानी सूझबूझ दिखाई, बल्कि निर्णायक क्षणों में शानदार प्रदर्शन कर साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। जैसे ही साउथ अफ्रीका ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की, केशव महाराज ने मैदान के बीचों बीच खड़े होकर जय श्री राम का जयघोष किया, जिसने पूरे अहमदाबाद के स्टेडियम को भक्तिमय कर दिया। जैसे ही अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे सुपर ओवर की अंतिम गेंद के बाद जीत का शोर थमा और आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के स्पिन जादूगर केशव महाराज कैमरे के सामने आए। उस वक्त उनके चेहरे पर केवल एक खिलाड़ी की जीत की चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिव्य और आत्मिक तेज था जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। भारतीय मूल से गहरा नाता रखने वाले और संकट मोचन बजरंग बली के परम भक्त केशव महाराज ने इस रोमांचक जीत के बाद भारतीय फैंस और भारत की इस पावन पवित्र धरती के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कुछ ऐसे अनमोल वचन कहे, जिन्होंने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू लिया। केशव महाराज ने माइक थामते ही सबसे पहले अपने आराध्य को नमन किया और भावुक होते हुए कहा, सबसे पहले मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी असीम कृपा और आशीर्वाद से आज हम इस असंभव और रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच को अंततः जीत पाए। जय श्री राम। मेरे लिए आज की यह सफलता केवल एक सामान्य क्रिकेट मैच की जीत नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। अहमदाबाद के इस पावन और ऊर्जावान मैदान पर, जहां की मिट्टी के कण कण में एक अद्भुत शक्ति महसूस होती है, वहां अपनी टीम को ऐसे कठिन संघर्ष के बाद जीत दिलाना मेरे लिए किसी दिव्य सपने के सच होने जैसा है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मेरा खून और मेरा नाता इसी भारत भूमि से जुड़ा है। मेरे पूर्वज इसी मिट्टी में जन्मे और पले बढ़े थे। आज भी जब मैं यहाँ की सरजमीन पर कदम रखता हूँ और खेलता हूँ, तो मुझे एक पल के लिए भी यह नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी धरती पर हूँ। मुझे हमेशा यही एहसास होता है कि मैं अपने असली घर में अपनों के बीच खेल रहा हूँ। केशव महाराज यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय भारतीय प्रशंसकों को देते हुए आगे कहा, मैं आज की इस जीत को उन 100 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय फैंस को समर्पित करना चाहता हूं, जो 7 समंदर पार होने के बावजूद हमेशा सोशल मीडिया और संदेशों के जरिए मुझे अपना बेशुमार प्यार, सम्मान और आशीर्वाद भेजते रहते हैं। मैं इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म की तरह पूजा जाता है। यहाँ पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया की बड़ी टीम, उन्हें हराने के बाद जो संतुष्टि और खुशी भारतीय फैंस के चेहरों पर दिखती है, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आज जब हम 2-2 सुपर ओवरों की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे और मैच हमारी मुट्ठी से फिसल रहा था, तब मुझे अंतरात्मा से यह महसूस हुआ कि स्वयं बजरंग बली मेरे साथ खड़े हैं और मुझे शक्ति दे रहे हैं। मैं भले ही आज दक्षिण अफ्रीका की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता हूं और उनके लिए जान लगाता हूं, लेकिन मेरे संस्कार, मेरी जड़ें, मेरी संस्कृति और मेरी अटूट आस्था आज भी 100% भारतीय ही है। भारत की इस महान और पवित्र भूमि पर जय श्री राम का जय घोष करना मेरे लिए सबसे बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। मैं पूरी भारतीय क्रिकेट टीम और यहाँ के प्रबंधन को भी तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ अतिथि नहीं बल्कि परिवार की तरह इतना मान सम्मान और प्यार दिया। दोस्तों,
केशव महाराज भले ही कागजों पर एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं और उन्हीं के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में आज भी भारत और समृद्ध भारतीय संस्कृति के लिए जो अगाध सम्मान और समर्पण है, उसने हर एक हिंदुस्तानी का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। सोशल मीडिया पर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि महाराज केवल अपने नाम से ही नहीं, बल्कि अपने आचरण, अपने विचारों और अपने सिद्धांतों से भी एक सच्चे और पक्के सनातनी हैं। उनकी यह अविस्मरणीय जीत और उसके बाद दिया गया यह भावुक बयान अब क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। भारतीय फैंस ने अब केशव महाराज को अपना सगा भाई मान लिया है और उनकी लंबी उम्र व कामयाबी के लिए मंदिरों में दुआएं मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या केशव महाराज जैसे खिलाड़ियों की वजह से साउथ अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी? और 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में आप किसे सपोर्ट करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में केशव महाराज जिंदाबाद लिखकर जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो और केशव महाराज का यह जज्बा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि केशव महाराज ने क्या बयान दिया है। भाई, ये वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे ज्यादा रोमांचक मैच था। मतलब सुपर ओवर तो छोड़िए, अभी तक रोमांचक मैच ही नहीं देखा था किसी ने। और जब मैच हुआ तो वैसा कि पहला सुपर ओवर टाई हो गया एंड देन सेकंड सुपर ओवर में जब अफगानिस्तान को 24 रन चाहिए थे तो वो जो 3 छक्कों की हैट्रिक आई ना, उसने मैच को पूरी तरीके से बदल दिया था। प्रेशर इतना था केशव महाराज के ऊपर कि वो वाइड डाल चुके थे और फिर वहां से विकेट लेना, मैच को जिताना अपने आप में अविश्वसनीय था। ऑल्दो अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट जीत कंफर्म हो चुकी थी, बिकॉज क्या होता है कि किसी किसी खिलाड़ी का वक्त होता है और वो जो पर्टिकुलर 6 आए थे, वो जो छक्कों का हैट्रिक आया था, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये मैच अफगानिस्तान नहीं जीतेगा। वो टाइम, वो सब कुछ अफगानिस्तान के नाम था, बट अनफॉर्चुनेटली तकदीर में ये लिखा हुआ था कि आज अफ्रीका को जीतना है और केशव महाराज ही अपनी टीम को जिताएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने डिलीवर किया, अपनी टीम को जिताया और उसके बाद तो उनके कई सारे इमोशनल बयान सामने आए जो हमने आपके सामने पेश ही किया। वैसे केशव महाराज पहले भी बहुत ज्यादा हिंदू धर्म में या रिलीजियसली बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं और हनुमान जी के तो भक्त रहे हैं। मुझे याद है कि पिछली बार जब वो हिमाचल में एक मंदिर भी गए थे हनुमान जी के, तो केशव महाराज, उनके जो रूट्स हैं वो इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट प्लेयर, अ हैंडसम गाय, जिन्होंने आज सुपर हैंडसम परफॉर्मेंस दिया, लास्ट में प्रेशर को हैंडल किया और वही सबसे बड़ी बात है खिलाड़ी की। तो केशव महाराज के लिए आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसी सारी